हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई विजन पर। मैं मनीष सर आज आपके लिए संख्या पद्धति से पार्ट 10 घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न यानी इस तरीके के प्रश्न लेकर आया हूँ। जो ये दिया है कि 5 की पावर 25 को यदि 4 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा। तो इस टाइप के आधार पर आपके प्रश्न लेकर आया हूँ। तो गाइस, आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 5 की घात 25 को यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यानी हमें 4 से भाग देना है 5 की घात 25 को, तो हमें शेषफल कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 की पावर है वो सबसे ज़्यादा है ना, 25 बार है, तो इतने बार तो हम गुणा कर नहीं सकते। तो क्या देखेंगे, क्या ये जो 5 की घात में है यहाँ किससे डिवाइड दे रहा है, 4 से दे रहा है ना, यानी ये इससे कितना कम है, 1 कम है ना। यदि इस टाइप में सवाल हैं, यदि ये इससे जिससे भाग दिया जा रहा है वो यदि 1 कम है तो हमेशा हमारा 1 शेष बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। या हम देखें, यदि इस टाइप के सवाल में यदि 1 कम है और यहाँ घात क्या है, घात यदि हमारी सम है या विषम है, तो क्या करेंगे, जब ये घात सम हो तो उसकी घात में हम 2 या 4 के रूप में बना लेंगे। यदि घात विषम है तो उसे 1 या 3 के रूप में बना लेंगे उस घात को। ठीक है, तो देखें जैसे 5 की घात 25 है, क्या है, विषम है। यदि 5 की घात 25 विषम है तो क्या करेंगे, अब 25 विषम दिया है तो इस 25 को हम 5 की घात 1 बनाएंगे। माना पहले क्या कहा, 5 की घात 1 या 3 बनाएंगे, तो 5 की घात 1 बनाया तो 5 आया। ठीक है, अब इस 5 को हम 4 से भाग देंगे। जब हम इस 5 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा हमारा, हमेशा शेषफल क्या बचे, हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। या ये मान लो कि यदि यहाँ की घात विषम है और किसकी, 5 की घात है, तो यदि इससे 1 यदि कम है तो हमारा शेषफल हमेशा 1 बचेगा यदि विषम है तो। ठीक है, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी हम राइट दे सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 1 शेषफल आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 68 की पावर 88 को यदि 67 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 67 है। तो देखें गाइस, यहाँ पे 68 है, यहाँ से 1 कम से भाग दे रहे हैं, पावर में चाहते उसको कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से 1 कम है, यानी हमारा शेषफल क्या बचेगा, हमारा 1 ही बचेगा। या दूसरा तरीका देखें, 68 में की पावर 60 इतना है, डिवाइड किससे देना है, 67 से देना है। तो इस 68 में क्या करें कि 67 आ जाए। तो हमने क्या किया कि 68 की पावर 88, इसमें माइनस का 1 और प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, अब यदि हम इसमें माइनस का 1 कर दें तो यहाँ पे क्या है, 67 चला जाएगा, है क्या बचा, 88 बचा, यानी यहाँ पे प्लस 1 वगैरह बचा। तो यदि हम इसमें डिवाइड देंगे तो 67 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। यानी इस टाइप से भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 18 की पावर 15 प्लस 4 को यदि 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो गाइस क्या करेंगे, 18 की घात क्या है, 15 है, यहाँ प्लस के 4 है, किससे डिवाइड देना है, 17 से डिवाइड देना है। तो इस 18 को हम चेंज करेंगे। तो मान लीजिए 18 की घात 15 है, तो इसमें क्या करें, 1 माइनस कर देंगे और 1 को ही हम जोड़ देंगे, और प्लस 4 तो पहले से है ही इसमें। ठीक है, अब क्या 17, अब इस 18 से यदि -1 कर दें तो कितना आ गया, 17 की पावर 15 आ गया, और ये दोनों चीज़ ये बचेंगी, 4 और 1 5 हो गया। अब ये 17 की पावर इससे ये डिविजिबल होगा, लेकिन बचेगा क्या हमारा, ये 5 बचेगा। ये हमारा
5, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरे तरीके में क्या है, 18 की घात क्या दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ पे घात क्या है, विषम है, तो इसे हम 1 के रूप में बना लेंगे। हमने कहा था जब भी घात विषम हो और यहाँ से यदि एक कम ये बेस दिया हो तो हमेशा क्या शेष बचता है, एक शेष बचता है ना। तो इसमें कितना शेष बच गया, एक शेष बच गया, और प्लस के 4, यानी टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से देख लिया। नहीं तो सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पे घात क्या है, विषम है, तो 18 की घात 1 या 3 के रूप में बना लेंगे, तो पहले 18 की घात 1 बना लिया, ठीक, और प्लस के 4 है, तो 18 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 18, और प्लस 4 कितना हुआ, 22। इस 22 का यदि हम 17 से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो क्या होगा, 17 एकम 17, तो 5 बचा ना। तो इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार है, बस इसमें क्या हुआ, इसमें बस यहाँ पहले क्या था, एक घात कम होती थी, अब यहाँ पे सॉरी एक कम होता था, अब इसमें बेस में क्या हुआ, एक बढ़ गया, 75 जगह क्या हो गया, 76 हो गया। तो अब देखिए गाइस इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 75 की घात क्या है, 65 है, तो हमने कहा था विषम है, तो हम 75 की घात ए कर लें, और प्लस के 35 है, बटे में किससे डिवाइड देना है, 76 से भाग देना है। तो 75 और 35 को यदि हम ऐड करेंगे तो 110 आ गया बटे 76। अब यदि हम 76 से 110 में भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा, भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो हमारा 34 यानी 34 आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए 34 ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो सेकंड मेथड देखिए, 75 की पावर 65 प्लस 35 है, किससे डिवाइड देना, 76 देना। तो अब इस 75 को 76 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे ना, तो क्या करेंगे, 75 की घात 65 प्लस 1 कर दिया और 1 माइनस हटा दिया, और पहले से 34 है ही, प्लस माइनस 1 कर दिया और बटेगा 76। अब इससे क्या हुआ, ये 76 बन गया, 76 से डिविजल हो जाएगा पूरा, क्योंकि 76 की घात आप मतलब कितनी भी हो तो भी ये 76 से डिविजल हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 में से ही जाएगा तो कितना बचेगा, शेष 34 बचा ना। तो ये हमारा इस टाइप से भी ऑप्शन नंबर ए यानी 34 राइट आंसर निकला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 25 की घात 25 डिवाइड बाई 26 को हल करने पर शेषफल कितना बचेगा। देखो यहाँ से ज़्यादा है, कुछ भी हो बस हमें घात देखनी है, क्या है 25 है, यानी क्या है सम है कि विषम, तो बोले विषम है। तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया, तो वो सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से जो यहाँ दिया गया है, क्या है, जब ए की घात n को a+1, देखो ए की घात n है और उससे a+1 यानी 25 प्लस के 1 यानी 26 को ऐसे भाग दें, तो जब घात सम हो, सब क्या हो यहाँ पे सम हो, यदि यहाँ से ये एक ज़्यादा हो, यदि यहाँ घात सम है तो वहाँ हमेशा एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, एक। अब यदि घात विषम है तो ए अर्थात वही संख्या आधार, जो आधार हो यानी 25, यदि विषम है तो वही संख्या यानी 25 ही शेष बचेगी। अब यहाँ देखें घात क्या है, विषम है, विषम में तो शेषफल क्या बचेगा, ए क्या है, ए यहाँ से पहले से 25 है, यानी हमारा जो शेषफल होगा वो हमारा 25 शेष बचेगा। ठीक है, तो गाइस हम इस कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 15 की घात 100 को यदि 16 से भाग दें, 15 की घात 100 को यदि 16 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ बेस में क्या है 15 है, इससे एक ज़्यादा यानी n, और यहाँ पे n+1 से भाग दे रहे हैं, यही तो था। अब घात देखेंगे तो क्या है सम है, जब घात सम थी तो क्या बचता था, शेष वही बचेगा। ये कॉन्सेप्ट पहले बताया हमने कि यदि विषम होती थी तो एक शेष बचता था, और यदि सम है घात तो वही शेष यानी जो बेस है यानी 15,
यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा 15 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 45 की घात 50 माइनस के 9 डिविजिबल बाई 44 को हल करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो गाइस अब यहाँ जो बेस था, यहाँ था एक ज़्यादा, अब ये एक कम है, तो वही लेंगे कि यदि हम ये क्वेश्चन नंबर पहले हमने सॉल्व किए हैं कि जब यहाँ जो है बेस जो डिवाइड बाई संख्या से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, 45 घात 50 किससे डिवाइड देना है, 44 से देना, यानी इसको 44 से बनाना। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे ना, तभी तो मतलब 44 आएगा, और प्लस का 1, तो प्लस माइनस 1 कर देते हैं, क्योंकि यदि हम 45 से 1 माइनस करेंगे तभी तो 44 आएगा, लेकिन प्लस का 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मान लो यहाँ 5 है, अब 5 में क्या करेंगे, ये परिवर्तन ना हो तो एक माइनस कर दो, एक और एक प्लस कर दिया। क्यों, जब आप मान लो इसे मतलब 4 से भाग देना, तो 5 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस करना पड़ेगा। अब लेकिन ये अपने मन से थोड़ा करेंगे, तो वही अपने मन से जब करेंगे तो एक माइनस और एक प्लस करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, एक में से एक गया तो 0 बचा ना, यानी 5 में कोई जोड़ेंगे नहीं तो मतलब 5 ही रहेगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 5 में से ही जाएगा तो 4 बचेगा और प्लस का 1 रहेगा ही। एक प्रकार से 4 से 4 ऐसे इसमें किया हमने कि इसको 44 से बनाना है तो एक माइनस और अपने आप एक प्लस तो करते ही हैं, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू को नहीं लेना। अब यहाँ पे माइनस का 9 पहले से दिया गया है, तो ये बन गया 44 की पावर 50 हो गया, और यहाँ यदि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 डिवाइड देना 44 से। लेकिन यदि पहले यहाँ क्या था, पहले यहाँ प्लस की जगह माइनस जगह प्लस का 8 था, क्या था, प्लस का 8 था, तो अपने आप 8 से बच जाता था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जब ये माइनस का 8 हो तो क्या करेंगे, यदि हम इसमें डिविजन तो हो ही जाएगा, लेकिन अब क्या 44 हुआ ना, तो उसी 44 से इस माइनस के 8 को हम से इसको माइनस कर देंगे। यदि 44 में से 8 माइनस हुआ तो कितना 36 आया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, 36 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम दूसरा तरीका देखें, बेसिक तरीका देखें, तो बेसिक तरीके से क्या होता है कि हमने कहा था इसकी घात में क्या है, सम है ना, तो सम है तो घातों क्या करेंगे हम, उसमें घातों को 2 या 4 के रूप में बदल लेंगे। तो चलिए घातों को हम 2 या 4 के रूप में बदलें, क्योंकि अब 2 यानी 45 की पावर 2 करेंगे और माइनस का 9 है, तो 45 की पावर 2 करेंगे तो हमारा 2025 आ जाएगा और माइनस का 9। अब 2025 में से यदि माइनस का 9 करेंगे तो हमारा 2016 ये आ जाएगा। अब इसमें हम यदि 44 का भाग दें, तो गाइस आप 44 का भाग करके देखना, 44 का भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारा 36 ही आएगा। ठीक है, तो आप गाइस इस सवाल को इस टाइप से भी कर सकते हैं, यानी 36, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 की पावर 31 को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो गाइस क्या करेंगे हम, अब इसमें देखेंगे कि घात में क्या है, विषम है, तो विषम के लिए क्या कहा था हमने कि उसको घात को 1 या 3 में बनाते हैं। ठीक है, और यदि एक भी ये इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि इससे एक कम हो तो सीधे सीधा हम 1 से इस बताते थे, लेकिन वो है नहीं, एक कम तो है नहीं और ज़्यादा भी है 3, तो क्या करेंगे इस घात को हम 1 या 3 के रूप में बनाएंगे। तो 2 की घात 1 में यदि बनाएं तो क्या वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। चलिए अब 2 की घात हम 3 में बनाते हैं और 5 से भाग देते हैं। 2 की घात 3 बनाए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अब यदि हम 5 से 8 को भाग दें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 पर। 9 दे रखा, 9 में कह रहा है कि 47 पावर 47
माइनस के 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, पावर में क्या है, विषम संख्या है, तो विषम के लिए क्या करते हैं हम, या 1 बनाओ या 3 में बनाओ। तो पहले 1 में बना के देते हैं, तो 47 है, और इससे कम भाग यानी 8 से दे रहा तो हम पावर 1 में ही बना लेंगे। माइनस के 4 है ही पहले से, तो ठीक है 47 माइनस के 4। अब देखिए 47 में से 4 गया तो हमारा 43। अब इसको हमें किससे भाग देना है, हमें 8 से भाग देना है। यदि हम 8 से 43 को भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो हमारा 3 आएगा। कितना आएगा, शेषफल 3 आएगा। क्यों, 8 5 40, 5 बार 40 बार कर गया, बचा क्या, 3 शेष बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 3 शेष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस अगला कॉन्सेप्ट है, अगले तरीके का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 की पावर 27 प्लस 2 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाए। तो गाइस इसमें क्या है, पावर में विषम है, तो क्या होगा कि विषम है तो 4 की पावर 1 के रूप में बनाए हम पहले, प्लस 2 करें तो 4 की पावर 1 मतलब 4 और 2 6। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो जिसका भाग 6 में चला जाए, तो नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अब हम 4 की पावर 3 में बनाएंगे और प्लस 2 करेंगे। यदि हमने 4 की पावर 3 में बनाया तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, 64 और प्लस के 2 यानी कितना है 66। तो हमें देखना है कि इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 66 में भाग चला जाए। तो 11 से है ना, यदि 11 का भाग हम 66 में तो पूरा चला जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट से करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 को यदि हम जोड़ दें सबको तो निम्नलिखित से यह किस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो गाइस इन सभी में क्या, पहले तो हम देखेंगे सभी सेम, मतलब 3 की पावर ही में ना सभी, लेकिन हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 3 की पावर 25 यानी कम है ना, तो वही हम कॉमन लेंगे। तो 3 की पावर 25 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो फिर कॉमन लेने पर क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इससे यहाँ से क्या बचेगा, इसमें 3 की पावर 1 बचेगा। क्यों, 25 में से 26 में से 25 पावर कॉमन लिया तो 1 पावर बचेगी, 27 में से 25 को कॉमन लिया तो पावर में 2 बचेगी, यहाँ पे पावर में 3 बचेगी। अब देखें इनको जोड़ने, मतलब इनको सॉल्व करें तो 1 आएगा, 3, 9 और 27। अब यदि हम इन संख्याओं को, यहाँ पे तो है 3 की पावर 25 तो है ही, इन संख्या को ऐड करें तो कितना आएगा, 3 की पावर 25 और इन सबको ऐड कर लें तो जोड़ने पर हमारा 40 आया। कितना आया, 40, यानी 3 की पावर 25 और गुणा 40। तो यहाँ कोई ऐसी संख्या है जो 40 से 40 को डिविजिबल करे, नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसमें 40 में हम क्या करेंगे, इसमें से एक जो 3 है वो हम इसको दे देंगे, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे हो डिविजिबल, तो आगे बढ़ेंगे हम। इससे यदि दे दे 3 की पावर 24 यहाँ हो गया और 1 3 हमने इसको दे दिया, क्योंकि 1 3 दिया तो यहाँ 24 बचा और यहाँ इसको 1 3 दिया तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ 3 की पावर 24 हुआ, 1 3 हमने उठा के इसको दे दिया, 3 में 40 का गुणा कर दिया ऐसे, तो ये हमारा कितना 120 आया। तो अब देखेंगे हम किस ऑप्शन से 120 डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 30 से हमारा 120 डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस अगले क्वेश्चन है 12 ये दिया गया है, 13 दिया गया है, 14 और 15। इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर हैं गाइस, या इन चारों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना, इसके आंसर कमेंट बॉक्स पर देना। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।